दोस्तों, बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि अगर आप किसी की एक दिन के लिए मदद करना चाहते हो तो उसको खाना दे दो, लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी बदलना चाहते हो तो उसे आप कमाना सिखा दो। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर डाले हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के ट्रेड दिखाए हैं, लेकिन कई बार अपने दोस्त लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को तो एग्जैक्ट ट्रेड ही चाहिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप एग्जैक्ट ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों को लगा कि ट्रेड्स अप्रैल में बड़े अच्छे चलते हैं तो मार्च दिखाइए, हमने मार्च दिखाया तो उनको मार्च का ट्रेड लगा कि मार्च में तो चल गया, लेकिन मेरे को लो विक्स में ये ट्रेड दिखाइए। तो आज मैंने फैसला किया है कि ठीक है, अभी का जिस तरह का विक्स चल रहा है, क्योंकि करंट मार्केट्स या नजदीक के महीने हम नहीं दिखा सकते एज पर सेबी रूल्स, तो जिस तरह का विक्स चल रहा है उस तरह के ट्रेड के हिसाब से अगर मैं नवंबर का विक्स देखूं तो लगभग वैसा ही था। तो अगर जिस तरह के हेज ट्रेड्स हम लोग देखते हैं वो नवंबर में चलते थे तो आज भी चलने चाहिए। वेलकम टू अनदर वीडियो बाय द ऑप्शन फूड एंड आई एम योर फ्रेंड प्रदीप सिंगला। तो आज हम देखेंगे कि एक सिंपल ट्रेड जो हम लोगों ने पिछले कई महीनों में देखा है कि अच्छा चला है, क्या लो विक्स में भी ये चल पाता है या लो विक्स में इस ट्रेड में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पर। मॉर्निंग 9:30 तो मैंने चूज किया यहाँ पे नवंबर 3। नवंबर अगर आप देखोगे तो बहुत ही लो विक्स वाला महीना था, बहुत लो विक्स में ही शुरू हुआ था, लो विक्स में ही खत्म हो गया था। तो क्या इस तरह के महीने में स्ट्रेटजी चलती है? हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हाई विक्स में तो ये स्ट्रेटजीज अच्छी चल रही है। तो बहुत से दोस्तों को लगा कि सर लो विक्स में भी दिखाइए, तो आज मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको लो विक्स में भी दिखाता हूँ कि क्या ये स्ट्रेटजी चलती है, हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग 3 नवंबर को आ गए और मंथली ट्रेड ही करेंगे हम लोग, कोई वीकली ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं कर रहे लो विक्स में। तो मैं 25 नवंबर की एक्सपायरी पर आ गया, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मॉर्निंग 9:30 बजे मैं ये ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर मेरे को 50% डेल्टा चाहिए तो लगभग 25,800 की मैंने कॉल सेल कर दी और 25,800 की ही मैंने पुट सेल कर दी। मैंने कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस 25,800 की सेल कर दी और मैं नीचे गया, नीचे की तरफ प्रोटेक्शन लेने के लिए मैंने 25,300 की पुट बाय कर ली और मैं ऊपर गया और ऊपर की प्रोटेक्शन लेने के लिए मैंने 26,300 की कॉल बाय कर ली। तो मेरा ये एक बैलेंस ट्रेड बन गया। आप सबको लिखना है ये कौन सा ट्रेड है, इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इस स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया। मैंने पहले तो 25,800 की पुट सेल की, 25,800 की ही कॉल सेल की। उसके बाद मैं 25,800 से 500 पॉइंट नीचे गया, मैंने 25,300 की पुट बाय कर ली और मैं 500 पॉइंट ऊपर गया, 25,800 जमा 500, 26,300 की मैंने कॉल बाय कर ली। तो दूर दूर की कॉल्स मैंने बाय कर ली, एट द मनी की पोजीशंस मैंने सेल कर दी और ओवरऑल अपना एक ठीक ठाक सा स्ट्रेटजी बन गई जिसका कि रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.7, जिसमें कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को 27,000 हो सकता है, मैक्सिमम लॉस मेरे को 10,000 हो सकता है। ऑब्वियसली मैं ये मैक्सिमम लॉस होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करूंगा जिससे कि ये 10,000 का लॉस 5,000 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या मेरे को हल्का फुल्का प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो एडजस्टमेंट हम जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी उसी तरह से करेंगे। इस ट्रेड में मेरे को एक ट्रेड में 1.37 लाख लग रहे हैं, तो मैं अगर मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा है तो मैं 3 लॉट में ये ट्रेड करना चाहूँ। तो ये ट्रेड सेटअप आप लोग को समझ आ गया, होपफुली बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों ने क्या ट्रेड किया, इस ट्रेड का क्या नाम है, हम सबको पता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। आपका हर लाइक और हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक्स इन एडवांस। आगे चलते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली लो विक्स महीना है, प्रीमियम्स बहुत ही कम मिले हैं। क्या इस महीने में ये स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं चलेगी, ये अपने को देखना है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस महीने में अगर क्योंकि प्रीमियम कम मिले हैं, मार्केट ने मूवमेंट दे दिया, तो कैसे हम बचाएंगे जो अपना ये लॉस हो सकता है। इसमें मैं आपको फिर बताऊंगा, ये लॉस आपको खुद डिसाइड करना है शुरू में आप कितना लेना चाहते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दूं, 25,300 की पुट की जगह मैं इसको 25,400 कर देता हूँ और ये 26,300 कॉल की जगह मैं इसको 26,200 कर देता हूँ। आप देखिए आपका लॉस कम हो गया, जो 30,000 था वो अब 19,000 रह गया। ये आपकी मर्जी है, आप किस तरह के लॉस से स्टार्ट करते हैं, किस तरह के रिस्क रिवॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खूबी है। मैं जनरली कंफर्टेबल होता हूँ कि हाँ, मैं शुरू में थोड़ा सा दूर बनाऊं और बाद में जैसे मेरे को मौका मिले मैं ट्रेड को कन्वर्ज कर सकता हूँ। वैसे ही विक्स लो है और उसमें मैं ट्रेड भी बहुत टाइट बना दूंगा तो प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि क्या रहा इस ट्रेड में, कैसे चला ये। नेक्स्ट डे ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट की रेंज में है सब कुछ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ब्लू लाइन की तरफ देखते रहिए। और मार्केट में हमारे पास दो ब्रेक इवन पॉइंट है, 25,437, मार्केट है 25,729 पे, बहुत दूर नहीं है। और ऊपर का है 26,163,
तो ये भी तो 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ है और लगभग 300 पॉइंट नीचे की तरफ अपने पास है। जैसे ही अपना ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक करेगा मार्केट किसी भी डायरेक्शन में, हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपना लॉस कम करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, ट्रेड मेरे को 2800 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है, मेरा कोई भी ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है। ब्लू लाइन की तरफ देखो, ब्लू लाइन ऊपर आनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल ब्रेक हुआ है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, मैं फिर से कहूंगा, मेरे दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। एक तो जो ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन में दिखता है, जो कि ये रेड और ग्रीन लाइन के लिए है, वो मंथ एंड पर आकर मुझे पता चलता है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ड्यूरिंग द सीरीज मेरे को ये देखना है कि ब्लू लाइन कहाँ पे है। अगर मैं इस वक्त देखूं, मेरा ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट डेफिनेटली नीचे की तरफ चला गया है। मेरा है 25,437 और मार्केट है 25,349, 100 पॉइंट से वो ब्रेक हो गए। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ब्लू लाइन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ब्लू लाइन अभी भी कह रही है कि मैं ट्रेड में बैठ सकता हूं, तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। कोई जल्दी नहीं है, अभी सिर्फ 7 नवंबर हुई है, ट्रेड मेरा 25 नवंबर का है। मेरे को जब दिल में आएगा मैं तब एडजस्टमेंट कर सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही 20 नवंबर तक बैठा रहूं, वैसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से मेरा ब्लू लाइन भी ब्रेक होना शुरू हुआ तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, और अगर ब्लू लाइन ब्रेक होने से पहले ही मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो शायद वो कहीं ना कहीं ओवर एडजस्टमेंट हो जाएगा, और ओवर एडजस्टमेंट भी ट्रेड को काफी परेशान कर सकता है। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे देखिए, रिकवरी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अपने को इस टाइम इस ट्रेड में आ रहा है, जो कि 2% है। 7673 का प्रॉफिट आ रहा है। हम चाहें तो वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। मार्केट वहीं का वहीं है, प्रॉफिट भी वहीं का वहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ट्रेड को। फिर से ट्रेड एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे आया, ये हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट है, और उससे भी ज्यादा अच्छा है कि अब देखिए ब्लू लाइन मेरे को और एक्सपेंशन दे रही है। ब्लू लाइन का एरिया और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि उस रेंज में मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पे अपने को जबरदस्त 9,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई पार्शियल लॉट्स बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, सो दैट हम देखें कि कहाँ पे ये ट्रेड चैलेंज करेगा हमें, और हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। लो विक्स में हमने ये ट्रेड बनाया था, हाई विक्स में हम लोग बहुत सारी वीडियोस इस ट्रेड में दिखा चुके हैं, लो विक्स में भी हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रेड मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओके, अब मार्केट ऊपर की तरफ चली, मेरा प्रॉफिट लगभग वहीं मेंटेन्ड है। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहूंगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि ट्रेड कैसे मैनेज हुआ, तो हम ट्रेड को और आगे तक लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, 11,000 का मेरे को जबरदस्त प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है। आधा महीना लगभग निकल गया है अभी, और अभी भी 10-11 दिन ट्रेड में बचे हुए हैं। लेट अस सी क्या होता है। अब मार्केट एकदम से ऊपर गई, मेरा 11,000 का प्रॉफिट सिर्फ 8,000 रह गया। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट अभी भी टच नहीं हुआ, अब 13,000 हो गया। ब्लू लाइन देखिए किस तरह से एक्सपैंड कर गई है। नेक्स्ट, मार्केट हल्का से नीचे गया, 19,000 रुपया मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, मार्केट ने बड़े मूव दिए। एक बार मार्केट 25,350 के पास चली गई थी, एक बार मार्केट लगभग 26,000 चली गई थी, लेकिन हमारा ट्रेड की रेंज वैसी सी थी कि हमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने की जरूरत इस ट्रेड में नहीं पड़ी अभी तक। अब मैं चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ लॉट्स को कवर कर सकता हूँ। 19,000 का मैं पूरा का पूरा बुक भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या पूरा ट्रेड हम लोग एंड तक लेकर जा सकते हैं। ओके, मार्केट बहुत आगे चली गई, हालांकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अभी भी टच नहीं किया। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 26,163 और मार्केट है 26,103। तो नीचे की तरफ भी मार्केट एक बार गई मेरे ट्रेड को, वहां रेंज ब्रेक नहीं की, तो मैं आराम से बैठा रहा। मार्केट सेंटर में आई, मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मैं बुक कर सकता था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अब मार्केट ऊपर की तरफ आई है, अभी भी मेरा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट क्योंकि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो मैं अभी भी ट्रेड में बना हुआ हूं बिना एडजस्टमेंट के। नेक्स्ट डे देखते हैं, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई है, लेकिन मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं फिर भी वेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट डे देखते हैं, ऑलमोस्ट अपर ब्रेक इवन पॉइंट पर है, 26,163 है और वो 26,113 है। हालांकि इतना लेट तक अगर मैं ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो बहुत समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। नेक्स्ट डे मार्केट एकदम से नीचे आ गई और ये ट्रेड मेरे को 43,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। क्या ये ऐसा हर बार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस टाइम जब ट्रेड शुरू किया था विक्स बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या विक्स और कम हो गई? बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो विक्स की नॉलेज होना कि हाँ ज्यादा विक्स में ऐसा होता है, कम विक्स में ऐसा होता है, ठीक बात है, लेकिन वो एक सिंगल पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर आपके सारे ट्रेड डिपेंड होंगे। मार्केट डायनेमिक है, विक्स आपका ट्रेड बनाने के बाद कम ज्यादा हो सकती है, उस पे नजर रखने से अच्छा है कि आप अपने ट्रेड की एडजस्टमेंट्स पर नजर। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं अपने ट्रेड को कब एडजस्ट करूंगा और क्या एडजस्ट करूंगा।
तो आपको मेरे को बताना है कि इस ट्रेड का नाम क्या है और इसमें आप और किस तरह की बारीक चीजें देखते हो ताकि आपका ट्रेड हमेशा आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे। हमेशा प्रॉफिट तो कोई ट्रेड नहीं देगा, लेकिन अगर लॉस हो तो बहुत ही लिमिटेड। हम लोगों ने 3 स्ट्रेटजीज की वर्कशॉप की हुई है, उसको वर्कशॉप को हमने रिकॉर्ड किया है और उसका कोर्स बनाया है और उसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे एंट्री ट्रेड लेना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कब उसका प्रॉफिट लॉक करना है, कब उसमें से एग्जिट लेना है। और ये सारा फ्रेमवर्क बनाने के बाद हम लोगों ने 12 महीने उसको बैक टेस्ट करके दिखाया कि हर बार मार्केट अपना एक नया रूप दिखाती है। कभी लो विक्स होगा, कभी हाई विक्स होगा, कभी बुलिश होगी, कभी बेरिश होगी। तो हर बार उस ट्रेड को किस तरह से आपको मैनेज करना है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। अगर आप नुकसान बचा गए, आप सब जानते हैं, तो प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। 12 महीने में से 2-3 महीने ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क लेके चलते हैं तो वो नुकसान भी नहीं होगा और बचे हुए 9-10 महीने में एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक रैशनल प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अगर आप कोई भी वर्कशॉप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर बात कर सकते हैं। बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, ये सारी की सारी वर्कशॉप्स एक नॉर्मल कन्वर्सेशनल इंग्लिश में है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं एक नॉर्मल सी इंग्लिश के लिए, तब आप इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाने वाले हैं। थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो।